यूं तारी सबन की ताकत है, मेरे अकेला के कोई वजूद ना पहले हो। मैंने नहीं महेड़ी हमारे लिख रखी है, एक मेरा गांव सारा चुनाव लड़े। टिकट हारना नहीं है, टिकट निकालना है। नहीं है कि कोई भी तरीका कोई परेशानी ना रह से, मैं तारे सबन के बीच को बालक हूं। हमने फोन करा, आज कुछ फोन करा, ये सारा गांव जो है ढाणी ढाणी में सो गांव गांव में सो बच्चों बच्चों ही इकट्ठा होगा जो तारी मौजूदगी में तुमने देख लो। और यूं तारी सबन की ताकत है, मेरे अकेला के कोई वजूद ना पहले हो और ना अब है। अगर सब मिलकर रहेंगे तो मेरी भी ताकत बढ़ेगी और सारा समाज की ताकत बढ़ेगी, सारा गांव की ताकत बढ़ेगी। मैं आपसे इतनी सी बात कह रहा हूं कि हमारे हीन बहुत सारा आदमी टिकट मांगना टिकट आरती हैं, और मैं कोई काई की बुराई ना करूं, ना मैंने करी आज तक, ना कहीं नेतान में जाकर काई मैंने आज तक कच्ची बात कही है, ना मैं कहूंगा कभी जिंदगी में। मेरी सिर्फ इतनी सी बात है कि जो आदमी कोई भी है, चाहे आप तिजारा के वो उधर गांवों में ले लो, 4-4 सी बस्ती का गांव है तो 3-3 कैंडिडेट खड़ा हुए पड़ा, चाहे आप इधर ले लो, कैंडिडेट एक गांव में 3-3-4 खड़ा हुआ पड़ा। ये अल्लाह करम है, ये आप लोगों की मोहब्बत है। ऊपर वाला के मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि हमारा गांव ने हर तरीका से शुरू से लेकर आज तक 15-20 साल से मैं यह फील्ड में हूं। 15-20 साल से जब भी मैंने गांव बस्ती इकट्ठी करनी चाहिए, 10 बार इकट्ठी करी है मैंने गांव में भी। 10 बार गांव बस्ती ने मुझसे यूं कही है, तू चल हम तेरे साथ खड़ा, पीछे तू मजबूत रहे, हम तेरे साथ और मजबूत रहेंगे। तो आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति यह है कि मैं इतना गांव बस्ती ने और मेरा अपनान ने मैं इतना मजबूत कर दिया हूं कि मैं हर तरीका से लड़ना को सक्षम हुए पड़ा हूं, और लड़ाई को तरीको भी आए पड़ो, कस्सू कहां कैसे निमटना है वो निमट भी रहूं। एक सवाल पूछ रहे हो कि यार शमसुद्दीन जी, आपका हुन सुना है कोई कैंडिडेट, आपका गांव सुना है कोई कैंडिडेट, आपका परिवार में सुना है कोई कैंडिडेट? मगर साहब हमारा गांव को मैंने पूरा गांव को अपने पीछे लो शमसुद्दीन ने बहेड़ी लिख रखी है। मेरा सारा गांव चुनाव लड़ रहा है, मैंने नहीं महेड़ी हमारे लिख रखी है कि मेरा गांव सारा चुनाव लड़े, और मेरा सारा गांव चुनाव लड़ रहा है। मैं 15-20 साल से पूरा गांव की जब जरूरत पड़े जब सामने खड़े रहे मेरे, तो मैं अपने गांव का नाम पीछे कैसे छोड़ दूं? यो गांव का नाम तहारो सबन कोई है, चाहे हीन हमारा काई भी गांव में घर है, यहां तक कोई गांव का बैठा हुआ सबन के लिए है। दूसरी बात यू है कि मैं अभी एक दिन अलवर पहुंचो, उनसे मैं मिलो, मेरे साथ में 2 आदमी और है, वो मेरे साथ में है, उनसे मैं मिलो तो वहां ने मुझसे साफ साफ एक बात कही ही कि भाई आप जो है ये टिकट हारना नहीं है, टिकट निकालना है। मैं सैकड़ों आदमी बैठा सबन के सामने ऑन कैमरा कह रहा हूं, टिकट हारना नहीं है, टिकट निकालना है। मैं फिर भी यह बात पे हूं, अगर मेरे अलावा खुदा ने खास तक और को भी टिकट दिया जावे, जैसे हाजी जी अभी कह रहे हो, तो फिर भी टिकट निकालना। यू बात न है कि भाई मो को टिकट ना मिले तो मैं रूस के बैठो ना। तारो सहयोग और तहारी जो ताकत है वो तो मोल इतनी बहुत है, जितने तुम मोलू 2 घंटा के टाइम पे फोन का पे 3 घंटा के टाइम पे तुम इकट्ठा हो जाओ, तुम मोलू दिखाओ। और सब यह बात है कि भाई जहां तो है हमारी जरूरत है, हम हों तेरे साथ खड़ा, कंधा से कंधा मिला के, नहीं तो मेरा हौसला बढ़ जाए यही बात से। लेकिन अब को जो चुनाव है, ये चुनाव हर हालत में निकालना है, क्योंकि हमने जो है मोहब्बत की दुकान खोली है। हमारे जगह जगह जो पोस्टर भी लगा पड़ा है वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। शमसुद्दीन निबाहिड़ी का पोस्टर में यही लिखो रहे हैं ज्यादातर कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। यह देश में पूरा में मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी ने खुलवाई है। हमारे जैसे सेवक अंशु जो समाज का, जो इस कौम की, जो इस देश की सेवा कर सका, और हम वहां पे लगातार वह बात के ऊपर हम अमल कर रहे हैं, वह बात के ऊपर हम चल रहे हैं
कि भाई हमने पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, नफरत को बाजार बंद करना है। आप देखो ये क्या तरीका से यह देश में कहा तरीका से चीज चल रही है, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाया जा रहा है। आज हमारे गांव में हर समाज को आदमी दे रहे हैं, शुरू कर दी उनने आणोहीन, हर समाज को आदमी बैठो हमारे के बीच में नफरत ही ना है। लेकिन मीडिया खास करके लगभग मीडिया यह दिखाने की कोशिश करे है कि भाई ना नफरत फैली पड़ी है देश में, तो यह देश में कोई नफरत ना है, चंद आदमी यहां जो यह कोशिश कर रहे हैं कि देश में नफरत फैल जाए। लेकिन जो ये नारो है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, यूं हमने पूरा को पूरा सफल करना है और कांग्रेस पार्टी को वोट करने हैं, राहुल गांधी की बात सुननी है। जो नारो है राहुल गांधी जी को ही है। भंवर साहब ने इन 11 सीटन की बिल्कुल सबन से मेरे हिसाब से यही कही होगी कि भाई सीट निकालने सारी की सारी, जैसे पूरे राजस्थान में 156 सीट के करीब आ रही हैं सर्वे रिपोर्टन में, ऐसे ही हमने पूरा अलवर की सीट जो है जीत के नहीं कांग्रेस पार्टी के जिम्मे करनी है। सब ताकत लगा रहा है अपनी अपनी, काई में कोई गुंजाइश नहीं बचनी चाहिए कि भाई कोई कल को यूं कहे भाई मेरे साथ में तो यूं गुंजाइश बच गई, हमारे को टिकट ना मिलो। सबन से खुल्लम खुल्ला कहो कोई काई पे आवे भी तो भाई ठीक है, तुमने कहीं जरूरत भी पड़ रही है हम चल सका, लेकिन टिकट दो और टिकट के ऊपर वोट पड़ेंगी। एक सीधो सट नारा याद रखो और कोई मतलब ना है और कोई कहानी ना है, जब भी हम जीत सका। अगर हमने अब के भी टिकट का तरीका से खो दियो या ही गहमा गहने में जैसे पिछली बार से कई बार से खोता चला जा रहा हम सीट है, अगर यही तरीका से हमने टिकट भी खो दी और यही तरीका से हमने सीट भी खो दी तो अगली बार हमारे लिए कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी। सब जान रहा है बात है। एक बात मैं और कह रहा हूं, मैं अपनी ताकत को सारा जितना भी टिकट मांगनिया टिकट धारका मैं सबन को अपनी ताकत को यह एहसास भी कराना चाह रहा हूं कि मैंने एक कॉल करी है सुबह और हीन जो है सैकड़ों की तादाद में हजारों की तादाद में आदमी इकट्ठा। हाँ मैं यह कहना चाह रहा हूं कोई भी आदमी चाहे कांग्रेस पार्टी को टिकट मांग रहा हो चाहे कांग्रेस पार्टी को टिकट न मांग रहा हो, वो अपने गांव में इकट्ठो करके दिखा दिया मैं तुम्हारी ताकत मान लूंगा। जैसे आज मेरे गांव है सारों इकट्ठो है, कोई भी आदमी अपने गांव में कई का बहुत टिकट धारक ऐसा जिनके गांव में 2 से घर हैं लेकिन वो टिकट मांग रहा है और सारे कौम के चक्कर में पड़ो है और या में लगो पड़ो कड़ो हो के नहीं अकबर यालू 500 रुपया को रिचार्ज करवा दियो, वालू 1000 रुपया को रिचार्ज करवा दियो और भाई ये सोशल मीडिया पे इन छोरान लेते खर्च दे दियो और वालू लेते खर्च दे दियो। वह तरीका से कौम बटेगी, कौम या तरीका से नातन से यो कौम 100-500 रुपया में बिकने वाली कौम ना है, ना पहले ही ना आज है। तो मेरा सिर्फ कहना इतनी है कि पहले वो जो टिकटार थी, हाँ पहले जो चुनाव लड़ने वाला वो कैंडिडेट, हाँ पहले वो कम से कम यह तरीका से अपने गांव में इकट्ठा करके बैठा, जब ये हमारे समझ में बात बैठेगी कि भाई हाँ ठीक है साथ एक गांव भी है। तो ऐसा भी आज मैं दूसरा और मैं कह दूं आपसे, जो कई बार है सो चुनाव हार चुका कई बार, वो ठीक है उनको राइट है वो टिकट मांग रहा अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई ड्राइवर में भी आज ही कानून आ चुका है कि अगर कोई पहली गलती कर देवे तो वाकई लाइसेंस पे जो है पीले निशान लगा देवे सरकार, दूसरी गलती कर दे वाकई लाइसेंस पे लाल निशान लगा देवे सरकार और ड्राइवर का लाइसेंस रद्द हो। अब ये कानून है ठीक है ना, और तीसरी बार तो फिर कुछ रह गई ना है, तो वो अपनी ट्राई कर रहा है वो चीज अलग है। लेकिन मेरा मानना यूं है कि जो तारो अपनों ही को मजबूत कैंडिडेट है चाहे वो कोई भी है वह के साथ में रहोगा तो सीट निकलेगी। और अगर यही तरीका से बढ़ता रहा कि वाने होने वाले फलाना कह दी, अभी मैं एक भाषण सुन रहा हूं 3-4 दिन पहले का, वो दूसरा आदमी कह रहा हूं भाई मो पैसान से जिद कर लिया तो वो पैसान तोल के देख लिए। भाई हमारी कौम जो है हमारी जो 36 बिरादरी है हीन काई की पे पैसा हाँ काई की पे ना है, पैसा ने कहा बहस शुरू कर रखी है। मैं भी कहने लग जाऊंगा मेरा भी छोरा कमा रहा मैं भी कमा रहा हूं, भाई पैसा से कोई मुंह तोड़ के देख लिए। यह बात चुनाव में पैसा को कोई मतलब हो तो हम सुर आपन सु बेहतर पहले 40 साल 50 साल से बतेरा पैसा वाला हंगा फिर तो वही चुनाव जीतता वही रहता चुनाव में, फिर हमारी तो कहां जरूरत है। चुनाव में ताकत रहे वोट की और चुनाव में ताकत रहे दिल जीतना की।
और चुनाव में ताकत रहे अपनापन की, चुनाव में ताकत पैसा की ना रहे। जो पैसान की वो दिखाता डोल रहा, जो घमंड दिखाता डोल रहा, उनको हमारा इतना संदेश है, काईसु पैसा की कोई बराबरी ना है। उनको हमारे 36 बिरादरी को जो दिले जीतेगो वो चुनाव जीतेगो, और जाके पे 36 बिरादरी को दिल ही ना जीतो जा रहे है, वो पैसान की ताकत चुनाव जीतो तो बहुत पहले 40-50 साल पहले लोग बन जाता है। हिंद तो हमारे हिंद बाजार में ऐसे ऐसे बढ़िया बैठा, तिजारा के बाजार में बैठा है, टपोगड़ा में बैठा, पैसा की कमी है कि भाई हमारे तहार पे तो हम तब ज्यादातर पैसा देखने लगा। लेकिन ये पैसा को चुनाव ना है, ये दिल जीतना को चुनाव है। जो कौम को, समाज को, 36 बिरादरीन को जो दिल जीते वो चुनाव निकाल सके है। या बहकावान में बिल्कुल भी मत हो कि वहां पे ज्यादा पैसा तो वहां पे कम पैसा। अगर ये पैसा ही पैसा के चक्कर में रहा तो यू कोई भी गरीब आदमी को बेटा कोई कभी चुनाव ना लड़ से। और जो बिजनेस कर रहे है वो पैसा की अपनी दिखाए वो भूमिका, जो बिजनेस ना कर रहे जाने चुनाव सेवा समझ रखिए, जाने चुनाव लड़ना एक खिदमत समझ रखिए। बस वो कौम की खिदमत करनी है, वो समाज की खिदमत करनी है, वो तिजारत तहसील की खिदमत करनी है, वो सेवा करनी है पूरे तिजारत तहसील की 36 बिरादरीन की। आई समझ में बात, वो 36 बिरादरीन के गरीब आदमी की वोट जीतेगो और उनका बालकन की उन सुनू कहेगो तुम बालकन ने पढ़ाओ, और हम जो है बालकन ने फैक्ट्री में लगाने की कोशिश करेंगे। हमारे हिंद 6000 फैक्ट्रियां भिलवाड़ी में, हमारा 600 बालक ना फैक्ट्री में। कहां का 600 बालक? अब जिनका बालक पढ़ लिख गया उनका बालक भी भटकता डोलना बेचारा, और दूसरा या हमारे ना पढ़ा गया हुआ को ना लगे तो हमारे पैसे लगे। बात ना तो एजुकेशन की हो रही है। अब भाई हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारा पढ़ाई का सिस्टम, हमारे स्कूल का सिस्टम कैसे सुधरे, ना तो वह की बात कर रहे हो कोई, और ना कोई यह बात की बात कर रहे हो पढ़ाई के बाद में बालक फैक्ट्री में कैसे लगा। अरे ये ऊपर वाला को करम है, वह की दया है हमारे ऊपर कि कम से कम हमारे तिजारत तहसील में, हमारी विधानसभा में फैक्ट्री तो हाँ हमारे लिए तो गॉड गिफ्ट है फैक्ट्री इनको। अगर हमारी फैक्ट्री में हमने 25% की डिमांड कर दी तो हमारा एक गांव में से 500 बालक लगेंगे, और जा गांव में से 500 बालक लग गया फिर वो गांव कहां जाए, वो कहां ऊंचाई छुएगा, यह बात की डिमांड की ना हो रही। ये पैसा की नई बहस कहां शुरू हुई पड़ी है। और जब पैसा की बात करेंगे सब का सब तो ये गांव बस्ती ये सारा हमारे साथ में। हाँ, हम सारा गांव में एक एक आदमी यह बात कहे कि भाई हम तेरे साथ, हाँ तो पैसा की जरूरत है पैसा देंगे, वोट तो हम देंगे ही देंगे। हम यह बात है सीधी सत्या कहना चाह रहा हूं कि ये कौम है, दो धड़ान में मत बांटो और दो जिगर पे मत बांटो, वो ज्यादा पैसा वालों वो ज्यादा पैसा वालों। पैसान की कोई कहानी ना है, पैसा वाला तो भाई वो तो फिर भी कमाते रहेंगे। ये गरीब कौम का, समाज का जो बालक है ये पिस जाएंगा, और आगे चांस ना मिल से या समाज को कभी भी चांस ना मिल से समाज को, क्योंकि आगे चल के जो सुनाई जा रही है बात वो यूं है कि आगे चल के 2 विधानसभा बन जाएंगी, और 2 विधानसभा बनने के बाद में हम कहां रहेंगे तमने सबन ने पतो है, कहीं भी ना रह सा 2 विधानसभा बनने के बाद में। तो अब के तहारे पिए जो जान है वह है खर्च करो जो ईमान के साथ, जैसे चले है कौम जान ना सुई। अरे ये ऐसी कौम है यार, या कौम के मारे दिल्ली का दरवाजा बंद हो जाकर ये इतनी मजबूत कौम है, या कौम की तुलना 500 रुपया हो रही है। कमारो ने स्टेज के ऊपर कर रहा, लोग स्टेज के ऊपर खड़ा होके और स्पीच में लोग कह रहे हैं भाई वहां तो 500 रुपये कर दिया होगा, वहां तो चार्ज कर दिया होगा, रिचार्ज कर दिया होगा। यार 500 रुपये की औकात रहेगी हमारी कौम की, हमारे समाज की? बिल्कुल भी मत जाओ वक्त चक्कर में। सिर्फ और सिर्फ बात यू है कि जो आदमी ही टिकट लेके आवे वालू वोट देनी है, साफ सुथरी बात है और कोई बात नहीं। कैसी भी कांग्रेस का टिकट पे हमने वोट देनी है, हमारो जो है जब ही गुजारो होएगा, नहीं तो हमारो कोई गुजारोहीन बहुत मुश्किल से होएगा। जैसे 10 साल से पिस रहा, 15 साल से पिस रहा, कितना दिन से पिस रहा, वही तरीका से पिसता रहेगा। मैं तहारे बीच को बालक हूं, तहारे सामने छोटा सा बड़ो हो जाऊं, मेरी अच्छाई बुराई सब चीज तहारे सामने है। जो कोई आदमी हीन किसाई में भी धनवान हुए पड़ो है, वह आदमी के पिए ऊपर कैसे ही धन दौलत जोड़ दी, हो सकेगा कि अच्छाई बुराई तहारे सामने ना हो। लेकिन मैं इतनी सी बात जानू हूं कि मेरी तो एक आवाज पे यहां हजारों आदमी आज इकट्ठा है, और उनकी जो है दामन में भी अगर 2 से घर हाँ, 4 से घर हाँ, तो 25 घर में इकट्ठा ना कर सका।
मैं चैलेंज दे रहा हूं बात को। अगर वो 25 घर में भी इकट्ठा कर दिया, चाहे कोई भी यहाँ, चाहे तिजारा का पड़े कहां और चाहे तिजारा कोड़े का, अगर वो 25 घर ने इकट्ठा कर दिया, उनका चुनाव में पैसा मैं लगवाऊंगा, उनको टिकट में दिवाऊंगा और टिकट मदद करूंगा जीते होगी। लेकिन यार कौमत भ्रमित मत करो। हर आदमी को एक फैशन बन गई कि भाई मैं तो मतलब गाड़ी ले जा रहा हूं 25 करके नहीं। अरे भाई जो 25 गाड़ी करके ले जा रहा हुआ, उन 25 गाड़ी इनको जो पैसा है तो वह कौन के ऊपर कोई बालक गरीब की शादी में खर्च कर दे, कहीं को और जगह खर्च कर दे। रही दूसरी बात, मैं यह बात से बिल्कुल सहमत हूं, जो अच्छा काम करेगो वो अपने लिए करेगो। एक शेर है मस्जिद के ऊपर, मस्जिद खुदा का घर है, इबादत का काम है, दुनिया की बातें करना मुतलक हराम है। हम मस्जिदन में मतलब उनको भी हम यह चाह रहे हैं कि हमने कोई मस्जिद की तामीर अगर करा दी तो वाको फल भी हमें दुनिया में मिलना चाहिए, वाको अजर ना देख रहे हम। अरे मस्जिद के लिए चाहे पैसा दे रहा हो, हमने समझ में ना बैठ रही मंदिर मस्जिद को चक्कर या चुनाव में कैसे आ रहे हो। ये तो चुनाव या को है कि हमारा डेवलपमेंट कैसे हुए, हमारे एजुकेशन सिस्टम कैसे सुधरे, हमारे गांव की सड़क कैसे सुधरा, हमारे गांव की नाली कैसे सुधरा, हमारा बालक जो है अगर सरकारी नौकरी ना लग रहा है तो हमारा बालक जो है प्राइवेट नौकरी कैसे लगा। ये तो चुनाव का तो सिस्टम जो है, हम यह भी मंदिर मस्जिद पे लेकर खड़ा अकबर वहां नहीं, जो काम कर दे वहां नहीं। अरे भाई साहब जितनी काय की औकात है, कोई भी आदमी ना मंदिर से दूर जाए पैसे देने में और न मस्जिद से दूर जाए पैसे देने में, क्योंकि चाहे कोई भी समाज हो, सबन को एक तो है कि भाई अच्छो करागा तो अच्छो पाओगे और बुरा करो तो बुरा पाओगे। चाहे कोई भी दुनिया को रिलीजन है, कोई भी दुनिया को धर्म है, तो सब धर्मन में ये बात लिखी पड़ी है। तो मैं आपसे ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि भाई हमने तो उम्मीद यू है कि हमने तुम आज इकट्ठा भी आई हमारे कराओ कि हम सु टिकट की 100% बात लगभग है। भाई ये तो ऊपर वाला के हाथ में, मौत को कल को पता ना है, शाम को पता ना है काई को। लेकिन फिर भी मैं यह कह रहा हूं, अगर हमको टिकट ना है तो आप कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही वोट करना और इकट्ठा होकर वोट करना। कोई को कांग्रेस को टिकट मिल जाए, मैं यह ना कह रहा हूं फलाना को मिल जाए ढिकाना को मिल जाए, इकट्ठा होकर हमने वोट करनी है। अब सारा समाज यह भी देख रहा है, मैं तीसरी बार दोहरा रहा हूं कि कौन आदमी कितने सक्षम है और वह के साथ में कितने सारी चीज हो जावा है। कोई भ्रमित होने की जरूरत ना है, ठीक है ना। और रिचार्ज उन फलानी चीज में खुद भी करा सके आदमी, कोई बड़ी बात ना, 2 महीनों के टाइम बीच में। और वह के बाद में अगर तहार अपनो कोई हमदर्द आदमी बन गो तो जिंदगी भर गांव बस्ती गली मोहल्ला ये सारा सुधर जाएगा। और सारा बालक जो डोल रहा है, जो आज हमारा बालक है नो भी पता ना है कि वो गांव का खोखा पे से कोई बालक 2 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है। अब से 20 साल पहले 25 साल पहले हम कभी ना सुनक रहे हमारे एरिया में कि भाई फलाना की छोरी जहर खार मर गई या फलाना की छोरी ने फंदो ले लियो। अब ये बात हमारे लिए आम हुई पड़ी है। क्यों हुई पड़ी है आम? छोड़ो तो हूं 2 बजे तक 2:30 बजे तक हूं खोखा बैठो है और वो बेचारी छोरी दिन भर पचे है और रात लोग बाट देख देख के सोए लेना देना कुछ ना, फिर लड़ाई हो कि ना हो। तो ये बालक भी जब ही सुधरेंगा जब हम सुधरेंगे। और हमारा सुधर नहीं हुआ अब के चाहे तुम कैसे ही भी करके करो जी करके कांग्रेस पार्टी को कैंडिडेट निकालोगा तो मेरा मानना यह है 5 साल में सारा सिस्टम सुधर जाएगा और लोगों के ये बात समझ में बैठने लग जाएगी कि हमने तहसील में या तरीका से जाना चाहिए, थाना में या तरीका से जाना चाहिए। ये सारी चीज समझ में आ जाएंगी लोगों के। अभी हमारे समझ में कुछ ना आ रही है काई भी तरीका की बात, लेकिन एक बार काई को मौका दो, एक बार का ये जिताओ तो मेरा मानना यह है कि काई भी तरीका कोई परेशानी ना रह से। मैं तारे सबन के बीच को बालक हूं, बोलना में जो आदमी बोले है जो आदमी डोले है वासु गलती भी हुआ, जो आदमी अपने घर बैठे हो वासु कोई गलती ना हो। लेकिन जो आदमी सड़क पे डोलेगो, जो आदमी काई से बोलेगो तो वसु बोलने में भी गलती हो सका और चलने में भी गलती हो सका और ड्राइविंग करने में भी गलती हो सका। तो कोई बहुत बड़ी बात ना, जो करेगा वही से तो गलती होंगी। अगर मोसू कोई गलती हुई हो बोलना में, चलना में, हलना में, डुलना में, तो वाकई में माफी चाहूं आप सब सु दिल सु। और अगर मेरी कहीं भी काई भी आदमी जरूरत है, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, मैं ये एक ऐलान कर रहा हूं कि इस बार टिकट की कोशिश यह है कि टिकट यहां रहेगा, हर हालत में यहां रहेगा, आप लोगों के पास में रहेगा। अब बात यह है कि आगे की मौत जहमत ऊपर वाला जाने।
मैं अभी एक दिन गया था, अब लगभग 15 दिन पहले, तो मेरे साथ में एक लंबरदार और रशीद लंबरदार ही ना, एक समीन लंबरदार हो, साफ साफ हमारे अलवर को जो हमारा सबसे बड़ा नेता है, साफ साफ वह की बात भी यही है कि भाई शमसुद्दीन भाई टिकट निकालना है, हर हालत में मेरी इज्जत का सवाल है। लंबरदार कहा कह रहे हो जान लो तो ईमानदारी से बताए भाई, झूठ बोलने की बात ना बिरादरी। हम भी पहले नहीं सोचा कि जो कुछ करना रहो ना धर रहो तो जान हमें अक्सर चलागा तो हूं फुते दिन खड़ी है कि झट दिन से देखते अलग भंवर साहब लेगो कि आप क्यों हैरान हुए यहाँ। तो भंवर साहब ने बोला कि आप क्यों हैरान हुए, जब हमारी आपकी बातचीत दिल्ली में हो गई तो आपको यहाँ आने की जरूरत क्या है। और दो इनका भी दो आदमी तहार इनका भी कौन कौन आवे वो भी हमारे साथ आगा। तो झरदेश मैंने कही फिर जाकर नेताजी आप एक बात है, जब आपसे बातचीत होगी तो आप तो गलत आना था। नहीं भाई आना तो हो। जब इसने भगत सिंह के साहब मैं भी 100 गाड़ी ला सकता हूँ, लेकिन उसने कहा कोई गाड़ी लाने की कोई जरूरत नहीं है कि आप बस इसे आप आगा बढ़िया है ना, तो जब भी कोई बात ना हमारी आपकी दिल्ली में बैठक होगी ना रहे तो मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, काई के ऊपर कोई जबरदस्ती ना है, हम तारे साथ रहेंगे, जहां तुम सब्र होगा खून हम रहेंगे, और जैसे कहोगा ऐसे करेंगे। तुम हमारे साथ हो हम तुम्हारे साथ हैं, मिलके चलना है, सीट निकालनी है हर हालत में, सीट में कोई कंजूसी नहीं करनी है। और भाई मैं ज्यादा अब जिते बोल गो बहुत मेरे हिसाब से मैं खूब कह ली अपनी सारी बात। मैं आपसे फिर एक बार दोबारा ये अर्ज कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग जो है इकट्ठा रहना, कांग्रेस पार्टी को वोट करना है। जैसे मेरे साथ में आप लोग एक फोन पे कॉल पे खड़े हो जाते हो, मुझे पार्टी से भी उम्मीद है और आप लोगों से भी उम्मीद है कि ये सीट हम हर हालत में पार्टी की झोली में डालेंगे। कांग्रेस पार्टी इस सीट को जीतेगी, तिजारा की सीट को, क्योंकि पार्टी भी वहां कंफ्यूज है कि यार 2 बार सीट हार गई है। लेकिन जिन लोगों में आपस में रस्सा कसी हुई पड़ी है, आप बुरा मत मानिए बिल्कुल भी, अगर उन लोगों के पीछे थोड़ा सा अपना आदमी ऐसा रखा होगा जो फ्रेश आदमी है, जाके जुम्मे कोई लाक्षण ना है काई भी तरीका को, ना वहां के जुम्मे कई हरान को कोई लाक्षण लगो पड़ो, ना कहीं सरपंची हरान को लगो पड़ो, ना कहीं एमपीएस हरान को लगो पड़ो। वो आदमी फ्रेश आदमी तुम्हारे बीच में अगर रहेगो तो वह आदमी को ज्यादा वोट पड़ेंगी। जिनकी पार्टी आपस में पहले ही बन चुकी है तेरह तहसील में, वो वोट कहीं ना कहीं कोई ना कोई भ्रमित करेगा, वोट ना पड़ सके एक जगह। तो मैं आपसे सिर्फ फिर ये कह रहा हूं कि कोई भी कैंडिडेट में काई को कोई नाम ना ले रहा हो, चाहे एक गांव से कोई 4 खड़ा हुआ और चाहे एक गांव से कोई 2 खड़ा हुआ। जब एक एक खानदान में से 2-2 आदमी खड़ा, 3-3 आदमी खड़ा, तो यार पहले मैं उनने ही रोका ना, पहले बड़ा बूढ़ा कह रहे पहले तो अपना घर, फिर भाई अपना घर से आगे जो भाई अपना परिवार, फिर वहां के बाद में गांव, और फिर भाई वहां के बाद में विधानसभा। ये भी कोई बात है कि यार तो घर से तो पामना बन रहा आदमी का 3-3 आदमी टिकट मांग रहा है एक घर से, और वैसे नुक भाई हम भी टिकट मांग रहा, हम भी टिकट मांग रहा। उनने बेचारा ने कहा पता कि कहा असलियत तब सबन की, वो तो यही में कंफ्यूज हो जाएंगे भाई यू आदमी ऐसा है या नहीं, ऐसा लगता पैर रखा, फलाना जैसा लगता पैर रखा। मैं आपसे सारी बातें ने फिर एक बार दोबारा माफी मांगते हुए कह रहा हूं, आप काई कंफ्यूजन में मत आयो, आप फ्रेश आदमी चुनो, जहां आदमी ने काई के जुम्मे कोई अपनी बुराई ना ले रखी हो। और हमने आज तक कहीं पे ना कहीं एमपीएस में, ना कहीं सरपंच में, ना कहीं विधायक के हराने में कोई बुराई ना ली। हम समाज के साथ हमेशा सुहा, समाज के साथ आज भी, जहां समाज अब रहेगा होनी हम खड़ा रहेंगे। हम लोग कोई परेशानी ना कई भी तरीका की। आप सब लोग यहाँ आए, आप लोगों ने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया है, इसी एहसान का कर्जा मैं आपका बिल्कुल जब आप कहोगे जब चुकाऊंगा, जैसे आप कहोगे वैसे चुकाऊंगा। मैं सिर्फ इतनी सी बात आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप जो है फिर एक फ्रेश कैंडिडेट को चुनना, और नहीं तो कौम फिर गड्ढे में चली गई तो कहीं के भी नहीं रहेंगे हम लोग। किसी के कोई बुराई भलाई, मैं आज फिर कह रहा हूं, मैंने आज तक किसी नेता के सामने किसी कैंडिडेट की, चाहे वो कितना भी बड़ा है कितना भी छोटा है, मैं कसम खा रहा हूं मैंने आज तक कोई बुराई नहीं की। मैंने हमेशा ये देखा है कि मैं अपनी लाइन बड़ी करूं, दूसरा के अपने आप छोटी हो जाएगी। मैंने किसी की लाइन आज तक नहीं काटी, और यही मुझे इस अपने जो कौम और समाज और 36 बिरादरियों का जो यहाँ सहयोग मिलता है,
मुझे लगता है कि वो इसीलिए सहयोग है मेरे साथ में कि मैं किसी की बुराई लेके नहीं चलता हूं, ना किसी कैंडिडेट के लेके चलता हूं, ना किसी खामे की चीजों के लेके चलता हूं। जहां आज तक कदम रखा है ऊपर वाले ने वहां सफलता दी है, और अगर ऐसे ही आप लोगों का सहयोग बना रहा, साथ बना रहा, तो यहां पर भी सारे लोग सफल होंगे, सब लोग सफल होंगे, और यही मेरी कामना है। और मेरे लिए आप यही दुआ करें, ये लोग आप मेरे लिए आशीर्वाद रखें। और मैं अपनी सारी बातें इन्हें खत्म कर रहा हूं। मैं ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतनी सी बात है, कोई गलती हो तो माफ करियो। आप लोग सब आए, आपने मेरे लिए बहुत एहसान किया, आप सबका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। और अगर मेरे ऊपर कोई भी कौम को कर्ज आएगा तो मैं उतारने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। थैंक यू। मोहब्बत की दुकान का जिक्र हुआ तो उस बाज़ार में पहुँचे, ये मोहब्बत की दुकान के वो या यूं कहूँ वो ज़रूरतमंद भी कह सकता हूँ और वो कदरदान भी कह सकता हूँ, क्योंकि जहाँ मोहब्बत की दुकान की बात होती है तो बड़ी संख्या में लोग मिलते हैं। और आज वाकई में पीसफुल माहौल की ज़रूरत है, भाईचारे की ज़रूरत है, एकता की ज़रूरत है। खान साहब हैं हमारे साथ, बात करेंगे मोहब्बत की दुकान को लेकर। खान साहब क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम खुर्शीद भाई, दिल्ली की जानी टपुगड़ा जी। खान साहब, आप तशरीफ़ लाए हैं इस पूरे कार्यक्रम में, आपने देखा है यहाँ पर, कैसे देखते हैं इस मोहब्बत की दुकान को? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जो हमको ये आपके दर्शकों को ये जो द्वारा बता रहा हूँ कि ये मोहब्बत की जो दुकान है इसका वर्चस्व, और ये जो हमारे श्री राहुल गांधी जी ने जो ये वर्चस्व चला और ये नारा दिया, ये नारा गहलोत जी की सरकार ने जो काम किए हैं उस नारे को भी मोहब्बत की दुकान जो है सर्वप्रथम गहलोत जी को सौंपा जाता है। और यहाँ में जो अभी बात चल रही है टिकट की, देखो आज जो गहलोत जी ने काम किए हैं मैं वे शहरीय उसको देता हूँ। टिकट के ऊपर यहाँ कांग्रेस का वर्चस्व है तिजारा विधानसभा से, और इसमें जो मोहब्बत की दुकान है इसका सबसे बड़ा शहरीय श्री राहुल गांधी जी ने जो उठाया, कारवे बनते गए। जो भी हमारे कैंडिडेट जो टिकट मांग रहे हैं उन्होंने बताया, मंजिलें आती गई, कारवे बनता गया। तो यही कारवा जो है 36 बिरादरी गहलोत जी के काम को उसको शहरियत देने के लिए यहाँ इस बार एक मोहब्बत की दुकान, नफ़रत के बाज़ार में जो मोहब्बत की दुकान है, ये एक राजस्थान के ऐतिहासिक फैसले को भी ये बदलने जा रही है। राजस्थान में क्या होता है, एक बार बीजेपी सरकार, एक बार कांग्रेस सरकार, ये मोहब्बत की दुकान की ही बदौलत है जो इस बार राजस्थान का जो है इतिहास दोबारा रिपीट कांग्रेस सरकार कर रही है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि 100% होगा। ये लोगों का वो भरोसा है जो गहलोत साहब ने अगर पिछले इस 5 सालों में काम किए हैं तो वो लोगों का भरोसा बोल रहा है। और भी 7 लोग मौजूद हैं हमारे साथ, एक युवा भाई मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मौसमदीन। मौसम साहब, क्या कहेंगे इस मोहब्बत की दुकान को लेकर जो चर्चा हुई है, और शमसू खां साहब बीच में हैं, आपके गांव के हैं, आपके बीच के हैं, कैसे देखते हैं, कितना भरोसा? हमको चौधरी शमसुद्दीन पे इतना भरोसा है कि पहले तो 100% टिकट चौधरी शमसुद्दीन का है, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी, पूरी हमारा सबका समर्थन ये है कि कांग्रेस पार्टी के साथ में है और बड़ी वोटों से जीत हासिल होगी कांग्रेस पार्टी की। तो ये युवा साथी हैं जिनका विश्वास है, जिनका भरोसा है। कोई बात नहीं, खान साहब आपसे भी बात कर लेते हैं, कोई नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रशीद लम्बरदार है जी। लम्बरदार साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अरण का रहने वाला हूँ जी। बड़ी दूर से लोग चल के आए हैं, और बहुत मुझे लगता है कि शमसू खान साहब के लिए बहुत बड़ी मोहब्बत है शायद आपकी। हाँ साहब, जरूर मोहब्बत है, खूब बड़ी। तो मोहब्बत की दुकान में क्या कुछ देखते हैं? मोहब्बत की दुकान साहब खूब देते, क्योंकि इन्होंने जो काम करे हैं कि वहाँ से राहुल गांधी के साथ मतलब मालाखेड़ा से चले फिरोजपुर तक और नोह तक आए, और फिर इन्होंने मतलब क्या काम का भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसमें भी 12-13 दिन इसने गुजारे। तो क्योंकि इन्हें जो काम करे वह मोहब्बत की दुकान से बढ़िया करे, उसने इन्होंने जो काम करे हैं। खान साहब, जब अपने बीच का बच्चा और उन बड़े लोगों के बीच में बैठता है, उन लोगों की फहरिस्त में आता है जहां हम कभी कल्पना किया कर सकते थे, अखबार में पढ़ते थे, टेलीविज़न पर देखते थे, जब अपना बच्चा उनके बीच में जाकर बैठता है तो कितना सीना चौड़ा हो जाता है। ऐसा जी, हमारी इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा बच्चा मतलब आज जनता का बीच में आ रहा है, और हमको बहुत ज़्यादा खुशी यह है कि क्योंकि इन्होंने कि ये किसी की बुराई नहीं करी। आज तक इसने यह कहा कि हाँ से मेरे को टिकट मिल जाएगा तो मैं लड़ूंगा, मेरे को टिकट नहीं मिलेगा तो मैं ना लड़ूंगा,
लेकिन हमने ये और भी ज़्यादा खुश है कि आज लोकल को टिकट मिले है, तो मैं दावा के साथ कहता हूँ कि जितना भी जनता है सारी की सारी एकदम जाएगी, कांग्रेस पे जाएगी जान। बिल्कुल, तो ये अनुभवी लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बीच में देखा है। खान साहब, क्या नाम है आपका? सलमुद्दीन। सलमू साहब, क्या कहेंगे, कितना भरोसा और इस दुकान को कैसे देखते हैं आप? देखो जी, मोहब्बत की दुकान ये बहुत बढ़िया खुली है। राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत की दुकान चलाई है पूरे हिंदुस्तान में, ये बहुत अच्छी बात है। 36 बिरादरी के लिए बहुत अच्छी बात है। और कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए हैं उनके नाम पर ही मतलब वोट पड़ेंगी यहाँ, तो इंशाल्लाह कांग्रेस की सारी कोई दिक्कत नहीं है। समसू अपने तिजारत तहसील का है, सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बातें रखने का हक अधिकार है और सभी अपनी बातों को रखते हैं, बातों को रख भी सकते हैं और टिकट भी मांग सकते हैं। ये शायद हिंदुस्तान में ही कहीं ना कहीं होता हुआ नज़र आता है, जब कहीं किसी भी रियासत या राजा महाराजा या कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड ना हो, वो भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, वो भी देश का सांसद बन सकता है, वो देश का एमएलए बन सकता है और वो अपने देश की विकास में अपने अहम भूमिका अदा कर सकता है। बने रहिए A1 इंडिया के साथ।